हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में सिचुएशन है कि हसन नाम का एक लड़का है जो कि दो तरह का क्लोथ मटेरियल खरीदता है, जिसमें एक है शर्ट मटेरियल, दूसरा है ट्राउजर मटेरियल। शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर और ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। अब दोनों तरह के क्लोथ मटेरियल की रेशो हमें दी गई है 3:2। ठीक है कि अगर एक शर्ट हमने बनानी है तो उसके लिए हमें 3 मीटर क्लोथ चाहिए और दूसरी तरफ ट्राउजर हमें बनाना है तो 2 मीटर क्लोथ की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लड़का शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल को कुछ प्रॉफिट पर बेच देता है। अब प्रॉफिट कितना है? शर्ट मटेरियल में प्रॉफिट होता है उसको 12% और ट्राउजर मटेरियल में उसको प्रॉफिट होता है 10% और टोटल सेल हो जाती है ₹36,600। तो इस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई है और हमारे लिए क्वेश्चन है कि बताओ उस लड़के ने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा होगा। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। उसने कितने मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा है, यहां पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जो हमें क्लोथ मटेरियल की रेशो दी गई है यहां पर 3:2। तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा रेशो ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, तो यहां पे दो तरह का क्लोथ मटेरियल है, तो एक तरफ हम लिख लेंगे फॉर शर्ट मटेरियल और दूसरी तरफ फॉर ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, अब यहां फॉर शर्ट मटेरियल के लिए फर्स्ट लाइन में हम लिख लेंगे कि लेट द मटेरियल बॉट फॉर शर्ट, कि शर्ट के लिए कितना मटेरियल खरीदा। तो यहां पर रेशो हमें दी गई है, शर्ट के लिए आ जाएगा 3x। सेम इसी तरह लेट द मटेरियल बॉट फॉर ट्राउजर इज इक्वल टू 2x मीटर। यहां 3x मीटर और यहां आ गया 2x मीटर। अब पर मीटर के हिसाब से हमें दोनों तरह के मटेरियल की कॉस्ट भी यहां दी गई है, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू ₹50। सेम इसी तरह ट्राउजर के लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू ₹90। तो जब हमें 1 मीटर मटेरियल की कॉस्ट पता है तो यहां 3x मीटर की हम फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल, हम जानते हैं कि जब हमें किसी भी 1 क्वांटिटी की कॉस्ट दी होती है और मोर देन 1 फाइंड करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां 1 मीटर के लिए कॉस्ट दी गई है ₹50, तो मोर देन 1 दैट इज 3x के लिए हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई कर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 150x। सेम इसी तरह कॉस्ट ऑफ 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल, 2x मल्टीप्लाई 90 दैट इज ₹180x। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर हमारे पास आ गया शर्ट मटेरियल के लिए भी और ट्राउजर मटेरियल के लिए भी। उसके बाद हमें दी गई है यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज फॉर शर्ट मटेरियल 12%, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/100। सेम इसी तरह फॉर ट्राउजर मटेरियल 10/100 हो जाएगा। तो परसेंटेज जब हमें दी गई है तो यहां से प्रॉफिट कितना हुआ वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें करना है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज।
ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हुआ 150x मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज है 12/100। सेम इसी तरह यहां पर भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹180x मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज 10/100। अब यहां पर 0 से 0 कट हुई और यहाँ 2 6 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, तो इतना करने पर प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 3 6 जा 18 ₹18x। और इसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 10 1 जा 10 10 जा, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ ₹18x। ठीक है, दोनों जगह पे प्रॉफिट हो रहा है ₹18x। तो जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें गिवन थी, प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया, तो इसके बाद हम अब सेलिंग प्राइस इसका फाइंड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, तो उसके लिए हमें करना है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस के लिए 150x प्लस प्रॉफिट हुआ इसमें 18x। सेम इसी तरह सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउजर मटेरियल के लिए कॉस्ट प्राइस ₹180x प्लस प्रॉफिट ₹18x। ठीक है, यहां पर 180x, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ₹168x और यहां पर हो जाएगा ₹198x। दोनों तरह के मटेरियल के सारे डायमेंशंस हमारे पास हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट भी हो गई, सेलिंग प्राइस भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके आगे हमें टोटल सेल दी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल ₹36,600। लेकिन जब हमने दोनों तरह के शर्ट मटेरियल के लिए सेलिंग प्राइस जो निकाला वो हमारे पास यहां पर आया। टोटल सेल के नीचे हम लिख लेंगे ₹168x प्लस ₹198x। तो दोनों को मिलाकर यहां हो रहा है, होना चाहिए ₹36,600। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों सेलिंग प्राइस को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 366x इज इक्वल टू 36,600। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 36,600 और अपॉन में आ जाएगा 366। इसको कट करेंगे तो 1 के साथ होगा और साथ में ये 2 0। तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 100। अब ये जो x की वैल्यू 100 यहां पर आई, इस वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर देना है जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। लेट द मटेरियल बॉट फॉर ट्राउजर दैट इज 2x मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई x दैट इज 100। तो ट्राउजर कितना खरीदा गया, ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर, और यही यहां पर हमें फाइंड भी करना था। तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। थैंक यू।